भारतीय राजनीति का इतिहास हमेशा उन नेताओं को याद करता है जिन्होंने समाज के सबसे पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। ऐसे नेताओं में विष्णुदेव साय का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले विष्णुदेव साय आज एक ऐसे जन नेता हैं जो सादगी, ईमानदारी और संघर्षशीलता के लिए जाने जाते हैं। विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में हुआ। उनका परिवार आदिवासी समाज से जुड़ा था जो मेहनत और परंपराओं के लिए जाना जाता है। बचपन से ही विष्णुदेव साय ने ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को नजदीक से देखा। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी ने उनके मन में समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा पैदा की। बचपन से ही वे गंभीर, मेहनती और नेतृत्व क्षमता से भरपूर थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी वे साथी छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए आगे रहते। यही गुण बाद में उनके राजनीतिक जीवन की नींव बने। विष्णुदेव साय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जशपुर से ही की। पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की ओर अधिक था। उन्हें हमेशा यह जानने की उत्सुकता रहती थी कि राजनीति के जरिए समाज में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। उच्च शिक्षा करने के बाद उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया। विष्णुदेव साय ने राजनीति में प्रवेश भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया। शुरुआती दौर में वे एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। वे संगठन में जमीन से जुड़े कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहते थे, चाहे वह बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद करना हो या फिर गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं सुनना। उनकी ईमानदार छवि और सरल स्वभाव ने जनता को जल्दी प्रभावित किया। धीरे धीरे वे पार्टी में मजबूत होते गए और उन्हें बड़े दायित्व मिलने लगे। विष्णुदेव साय को जनता ने अपनी प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजा। वे कई बार लोकसभा सांसद रहे। संसद में उन्होंने आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ के विकास, किसानों की समस्याएं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाया। उनका मानना था कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि समाज की आवाज को नीतियों और योजनाओं तक पहुंचाने का एक माध्यम है। यही वजह है कि वे हमेशा अपनी जड़ों से मजबूती से बने रहे। अपने राजनीतिक जीवन में विष्णुदेव साय ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। केंद्र सरकार में उन्हें राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने परिवहन, इस्पात और खनन जैसे मंत्रालयों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका ध्यान हमेशा यह सुनिश्चित करने पर रहा कि छत्तीसगढ़ सहित देश भर के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों तक विकास की योजनाएं पहुंचे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ की राजनीति में विष्णुदेव साय का प्रभाव और भी बढ़ गया। वे न केवल अपने क्षेत्र जशपुर में लोकप्रिय रहे, बल्कि पूरे राज्य में आदिवासी समाज की आवाज के तौर पर उभरे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पार्टी संगठन को गांव-गांव तक मजबूत किया और कार्यकर्ताओं को जोड़ा। वे हमेशा संगठन और जनता के बीच एक मजबूत सेतु की तरह बने रहे। विष्णुदेव साय का नाम सबसे अधिक आदिवासी समाज की बेहतरी और अधिकारों की लड़ाई से जुड़ा है। उन्होंने हमेशा यह कहा कि जब तक समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक असली प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए शिक्षा, रोजगार, वन अधिकार और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाया। उनकी राजनीति का मूल मंत्र था विकास सबका, सम्मान सबका। विष्णुदेव साय अपनी सादगी, ईमानदारी और सहज व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि वे गांव के सामान्य लोगों से बिना किसी औपचारिकता से बातचीत करते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं। समस्याओं के त्वरित समाधान की उनकी शैली ने उन्हें खास बनाया। वे बड़े पर्दों पर रहते हुए भी कभी अहंकार से दूर रहे। यही वजह है कि उन्हें पार्टी कार्यकर्ता से लेकर आम जनता तक सभी लोग अपनी करीबी मानते हैं। कई बार लोकसभा सांसद चुने गए, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आदिवासी समाज के अधिकारों और विकास की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के जशपुर सहित आदिवासी अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई पहले की। विष्णुदेव साय का निजी जीवन बेहद सरल है। वे पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति हैं। अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद वे परिवार और सामाजिक संबंधों का समय देते हैं।
वर्तमान समय में भी विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अहम चेहरा हैं। वे संगठन और जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आदिवासी समाज की उम्मीदें आज भी उनसे जुड़ी हुई हैं। विष्णुदेव साय का जीवन इस यात्रा की बात का उदाहरण है कि अगर नीयत साफ हो और उद्देश्य समाज की सेवा का हो तो कोई भी व्यक्ति साधारण पृष्ठभूमि से उठकर असाधारण ऊंचाइयां छू सकता है। छत्तीसगढ़ और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका हमेशा याद की जाएगी। वे न सिर्फ एक नेता हैं बल्कि आदिवासी समाज की सशक्त आवाज, जनसेवा के सच्चे प्रतीक और राजनीति को समाज सेवा का माध्यम मानने वाले व्यक्तित्व हैं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।